तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बुक हाइव एजुकेटर्स पर। और हम एनालॉगी पहले चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। नंबर एनालॉगी का एक पार्ट हो चुका है, अब हम दूसरा पार्ट करेंगे। पहले पार्ट में मैंने आपको बताया कि आपको स्क्वायर्स और क्यूब्स 1 से 40 तक के याद होने चाहिए और उसी हिसाब से हम देखेंगे कि किस हिसाब से हमें ऑपरेशंस लगाने हैं। एक मैंने आपको प्रायोरिटी लिस्ट भी दी थी कि आपने किस हिसाब से आगे ऑपरेशंस चलाते रहना है। तो उसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि नंबर का स्क्वायर देखो, क्यूब देखो, फिर मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन देखो, डिवीजन का देखो, और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से पहले ही आप चाहे एडिशन सब्ट्रैक्शन देख लो और फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का देखो। तो आगे के क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं। जो हमारा 12वां क्वेश्चन है आज का, और आज का पहला क्वेश्चन जो है वो 4 का संबंध 12 से है। इसी तरह 5 का संबंध किससे होगा। अब जब लास्ट क्लास में हमने मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशंस तक पहुंच गए थे, अब इसमें भी मल्टीप्लिकेशन का ही ऑपरेशन लगना है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन लगने में भी एक ट्रिक है। वो कैसे लगना है, क्या होना है, वो एक ऑपरेशन में थोड़ा सा डिफरेंट है। तो देखो 4:12, 4 का संबंध इसमें दिखा रहे हैं 12 से। अब देखो आप ऑप्शंस एक बार देख लो। जो 4 ऑप्शंस हैं हमें 25, 20, 22 और चौथा है 30। अब देखो अगर आप वैसे ही देखो नॉर्मली इसको, आप देखो 4 से 12, 4 को 3 से अगर हम गुना करेंगे तो 12 मिल जाएगा। इसी तरह 5 से 3 को गुना करेंगे तो 15, लेकिन हमारा कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो मतलब हमारी ये डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन नहीं है कि 4 को 3 से किया 12 आ गया, 5 को 3 से कर देंगे तो 15 आ जाएगा। अब आप और देखो 4 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हम 12 आता है। 4 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। अब जो 3 है वो 4 से कितना कम है, 4 से 1 कम है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 को 4 - 1 से गुना करा तो हमारा आंसर 12 आया। इसी तरह 5 के लिए अगर हम करें तो 5 से एक संख्या कम क्या है, 4। 5 को अगर हम 4 से गुना करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 20 इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आपने ये देखना है कि ये पता लग रहा है कि जैसे अभी इसमें आप स्क्वायर का भी ऑपरेशन लग सकता है, लेकिन 4 का स्क्वायर 12 है। आप इस हिसाब से भी इसको सोच सकते हो इस क्वेश्चन को। इसका एक और टाइप है, देखो 4 का स्क्वायर -4 12, 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 4 घटाया 12। इसी तरह 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 5 घटाएंगे 20। तो हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि एक 4 × 4 - 1, 4 × 3 12, इसी तरह 5 × 5 - 1, 5 × 4 20, या 5 स्क्वायर में से हमने फिर 5 ही घटा दिया तो हमें 20 मिल रहा है। तो दो इसके हर क्वेश्चन के आपको कुछ ना कुछ 2 तरह के भी वो ऑपरेशंस मिल सकते हैं कि आप ये नहीं है कि एक ही पैटर्न है जिससे आपका आंसर आएगा, कभी कभी 2 से भी आ सकता है। तो आपको अगर ऑप्शंस दिख रहे हैं कि वो 2 के अकॉर्डिंग आ रहे हैं तो आपका क्वेश्चन उसमें भी गलत नहीं होगा, लॉजिक सही होना चाहिए दोनों में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 14 35, 14 का 35 से संबंध है। इसी तरह 18 का किससे है। अब आंसर्स 55 40 45 50, 55 40 45 50। अब देखो 14 इज रिलेटेड टू 35। अगर हम दोनों नंबर्स को एनालाइज करें 14 और 35 को, तो आप देखेंगे कि ये दोनों 7 के मल्टीपल है, 7 का गुणज है दोनों। 7 × 2 करें तो 14 मिलता है, और इसी तरह 7 × 5 करें तो 35 मिल रहा है। 7 2 = 14, 7 5 = 35। इसी तरह हम 18 में देखें तो 18 2 को 9 से मल्टीप्लाई करें, 2 × 9 18 आता है। इसी तरह अगर हम 2 की जगह 5 कर दें तो 5 × 9 45 आएगा। 45 हमारा है ऑप्शन कहीं 45। आप देखो इसमें आपने लॉजिक ये देखना है कि आप जब 2 नंबर को कंसिडर कर रहे हो तो ये भी देखो कि कोई ये कॉमन मल्टीपल तो नहीं है। या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 14 को अगर हम
किससे मल्टीप्लाई करें हमें 35 मिल रहा है, तो मतलब 14 को अगर हम 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 35। इसी तरह 18 को अगर हम 2.5 से मल्टीप्लाई करें तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा 45। हर क्वेश्चन के दो लॉजिक्स बन सकते हैं, मतलब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं और इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। तो आपने ये देखना है कि हमें क्या ऑपरेशन करके ऑप्शन आना चाहिए आंसर। आप 14 को 35 से, अब अगर आप ये देखो कि 14 जमा 14 में अगर हम 21 जोड़ते हैं तो 35 आ रहा है, 18 में 21 जोड़ेंगे तो 39 आएगा। 39 तो ऑप्शन है नहीं, तो मतलब हमारा वो वाला लॉजिक तो लग नहीं सकता। लेकिन अगर हम 14 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 35 मिल रहा है, इसी तरह 18 को 2.5 से कर रहे हैं तो 45 मिल रहा है। 45 ऑप्शन है तो 45 हमारा आंसर है इसमें। नेक्स्ट, अब देखो ये इस क्वेश्चन में आपको जो हमने पहले डिजिट्स की एडिशन करी थी, अब वही डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन है। इसमें कैसे आएगा, 35 is to 15, देन 47 is to what। अब मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन शुरू होने से पहले ही एक हिंट दे दी है इसका जो आंसर आपको बहुत इजीली पता लग जाना चाहिए उस हिंट के बाद। 23, 28, 35। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 3 को 5 से हमने अगर गुना किया तो हमें आंसर मिला 15। इसी तरह 4 को करेंगे 7 से तो 28। अब 35 और 15 में और कोई रिलेशन बन नहीं रहा, लेकिन 3 इंटू 5 किया तो हमें 15 मिल रहा है। इसी तरह 4 इंटू 7 करेंगे तो 28 मिल जाएगा। आंसर है इसका 28। सिंपल सा लॉजिक है। 3 इंटू 5 15, इसी तरह 4 इंटू 7 28। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7584। अब ये काफी लंबा नंबर आ गया है। लंबा नंबर देख के आपने घबरा नहीं जाना, लॉजिक जितना लंबा नंबर होगा लॉजिक उतना ही सिंपल हो जाता है उन पे। 7584 5362, इसी तरह 4673 is to what। 4 ऑप्शंस हमारे 2367, 2451, 2531 और 2621। अब देखो 7584 और 5362, कोई आपने सबसे पहले हमने प्रायोरिटी लिस्ट से चलना है, ना ये स्क्वायर है ना ये क्यूब है। लेकिन अगर हम इनको एडिशन सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन लगाएं तो 7584 को अगर हम घटाते हैं 5362 से तो हमें हमारा आंसर मिल रहा है 2222, 4 बार 2। इसी तरह अगर हम 4672 में 4673 को अगर हम 222 से घटाएं तो हमें हमारा आंसर मिल जाना चाहिए जो है 1542, 2451 हमारा है ऑप्शन नंबर 2। सिंपल सा लॉजिक देखो, इतना बड़ा नंबर है, ना ये स्क्वायर है किसी का ना ये क्यूब का लग रहा है, तो हम देखेंगे हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन इसमें हम कर सकते हैं। तो 7584 में से अगर हम 5362 घटाएंगे तो हमें आंसर मिलता है 222। इसी तरह 4673 में से अगर हम 222 4 बार 2 घटा दें तो हमें आंसर मिल जाएगा 2451। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपको आएंगे सीरीज जो सेट ऑफ नंबर्स के। एनालॉजी में आजकल 1-2 क्वेश्चन हर पेपर में इसका भी पूछ रहे हैं कि जो सेट ऑफ नंबर्स आ जाते हैं। ये तो इंडिविजुअल नंबर्स हैं जो ये सारे आपको बताए हैं। अब आएंगे सेट ऑफ नंबर्स। सेट ऑफ नंबर्स के क्वेश्चंस में भी आपको यही 4-5 ऑपरेशंस हैं जो आपके मेनली लगते हैं, और उसी प्रायोरिटी लिस्ट पे आप चलना जो मैंने आपको बताई थी पिछली क्लास में, उसी हिसाब से आपने आगे बढ़ना है। तो आपके क्वेश्चंस का आंसर्स आपको उसी तरह से मिलते रहेंगे। पहला क्वेश्चन 109, 114 और 139, ये हमें 3 नंबर गिवन है जो एक सीक्वेंस फॉलो करते हैं ग्रुप के अंदर। इसी तरह हमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं 313, 318, 343।
दूसरा ऑप्शन 579 534 549, तीसरा ऑप्शन 268 302 237, चौथा 419 424 439। अब आप देखो इसमें जो आप क्वेश्चन को देखोगे तो 109 और 114 में 5 का डिफरेंस है, 114 और 139 में 25 का डिफरेंस है, और 5 का स्क्वायर होता है 25। स्क्वायर क्यूब आपको 1 से 40 तक सभी नंबर्स के अच्छे से याद होने चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन देखते ही समझ पाओगे। 109 और 114 में 5 का अंतर है, 114 और 149 में 25 का अंतर है। तो इसी तरह से आपने देखना है कि 5 का स्क्वायर भी 25 होता है। तो अब आप देखो ऑप्शन में कहीं पे भी आपको जिस सेट ऑफ नंबर्स में आपको यही लॉजिक, यही डिफरेंस नजर आ रहा है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। अब 313 318 डिफरेंस 5 का है, अगला 318 में हमें कितना जोड़ना है 25, 25 जोड़ने पे 343 मिल रहा है, हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। 579 534 वो रिलेशन नहीं मिल रहा, 268 302 वो रिलेशन नहीं मिल रहा जो हमें ऊपर वाले गिवन सेट में मिल रहा है चाहिए, 419 424। अब इसमें देखो आप 419 424, पहले में तो 5 का डिफरेंस है, पहले दो नंबर्स में 5 का डिफरेंस है, लेकिन 424 439 में 25 का डिफरेंस नहीं है, 15 का डिफरेंस है। क्वेश्चन इतनी जल्दी देख के आप ये भी मत समझ लेना पहले में 5 का डिफरेंस है, दूसरा भी देखो 25 का डिफरेंस होना चाहिए तभी आपका आंसर मिलेगा। दूसरे में इसमें 15 का डिफरेंस आ रहा है, तो हमारा आंसर ऑप्शन 4 नहीं है, आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, 6:15:28 ये रिलेशन किन बाकी के नंबर्स में फॉर्म हो रहा है, 46 56 66, दूसरा 50 59 71, तीसरा 60 67 72, चौथा 60 69 82। अब आप देखो 6 और 15 में कितना डिफरेंस है, 6 और 15 को अगर हमने 6 15 ऐड करना है, 6 को 15 बनाना है तो हमें 9 जोड़ना पड़ेगा। इसी तरह 15 में क्या जोड़ेंगे, 13 जोड़ा तो हमें 28 मिल रहा है। अब दूसरी टर्म पहली टर्म से 9 कम है और जो दूसरी टर्म है वो तीसरी टर्म से 13 कम है, तो हमने ये देखना है 6 + 9 कर रहे हैं 15 मिल रहा है, 15 + 13 करेंगे तो 28 मिलेगा। अब ये वाला जो हमारा पैटर्न है, ये वाला जो सीक्वेंस है किसी और ऑप्शन में फॉलो हो रहा है। 46 और 56 10 का डिफरेंस है, फर्स्ट तो हमने उसी टाइम खत्म कर दिया। 50 59 50 और 59 9 का अंतर है, 59 71 12 का अंतर है, ये भी नहीं हमें मिला, ये भी नहीं हमें चाहिए। तीसरे में 60 67 5 का डिफरेंस है, 67 72 5 का डिफरेंस है, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हुआ। अब इसमें देखो 60 और 69 9 का अंतर है, 69 82 13 का अंतर है, ऑप्शन हो गया हमारा 4th। ठीक है, इसी तरह से आपने देखना है, पहले आपने जो गिवन सेट ऑफ नंबर दिया है उसमें आप ऑपरेशन देखो कि सीक्वेंस क्या लग क्या रहा है, और फिर वही आप ऑप्शन में तराशो, वही ढूंढो, वही वाला ऑपरेशन आपको किसी एक ऑप्शन में मिलेगा, जिस ऑप्शन में मिलेगा वही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वन 827 ऑप्शन है 5 12 32, दूसरा 32 39 59। इस क्वेश्चन का मेरे ऑप्शन लिखते लिखते ही आपका आंसर आ जाना चाहिए, क्योंकि इतना मैं आपको बता चुका हूँ, इतने आपके बेसिक्स अब स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं कि आपका आंसर मेरे ऑप्शन लिखते लिखते ही आ जाना चाहिए। 60 79 86 और चौथा है 64 125 216। अब देखो पहले वाला जो हमारा गिवन सेट ऑफ नंबर है इसमें क्या ऑपरेशन फॉलो हो रहा है, 1 8 28, ये क्या है,
ये क्यूब्स हैं आपके 3 कंसेक्यूटिव नंबर के, 1, 2 और 3 के। देखते ही पता लगना चाहिए। अगर आपने स्क्वायर क्यूब्स में अपनी मास्टरी कर ली 1 से 40 तक, तो आपको ये देखते ही पता चलेगा कि ये 1, 8 और 27 ये आपके क्यूब्स हैं 1, 2 और 3 के। आपका आंसर यहीं से पता लग जाएगा। इनमें से कोई और ऑप्शन आपका परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है, लेकिन सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 है, 64, 125, 216। 64 किसका क्यूब है? 4 का, 125 5 का और 216 6 का। इसी तरह हमारा आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 165 209 और हमें जो ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन है हमारे 15 225 275, दूसरा 17 245 323, तीसरा 14 210 276 और चौथा 12 180 228। जब दो नंबर के बीच में डिफरेंस ज़्यादा आ जाए ना, तो समझो एडिशन सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन इस पे लगेगा नहीं, ज़्यादातर ये ऑपरेशन फिर लगता नहीं है। अब आपको क्या देखना है कि आप मल्टीप्लाई करो इनको। अगर 11 को हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर से तो 165 मिलता है। आप देखोगे तो 11 को अगर हम 15 से मल्टीप्लाई करें तो हमें आंसर मिलता है 165। इसी तरह 11 को अगर हम 19 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर मिल रहा है 209। मतलब अब हमें ये तो पता लग गया कि जो हमारा पैटर्न फॉलो हो रहा है वो यही हो रहा है कि पहले नंबर को एक बार 15 से मल्टीप्लाई करना है और दूसरी बार 19 से करना है, तो हमें सेकंड और थर्ड नंबर मिल जाएंगे। अब ये ऑपरेशन देखो, अगर हम 15 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो हमें आंसर मिलता है 225। आंसर मिल जाता है 225। 15 से 15 को करेंगे तो 225 मिलेगा। अब लेकिन 15 को 19 से करेंगे तो हमें 275 आंसर नहीं मिल रहा, तो मतलब हमारा ये वाला तो ऑप्शन है नहीं। अब दूसरा देखें, 17 को 245 से किया, 17 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 245 आपको 17 को अगर हमने किया 17 को अगर हमने मल्टीप्लाई किया 15 से तो 17 170 और 85 255 आना चाहिए, 245 आ रहा है, तो 245 ये भी ऑप्शन नहीं है। 14 को अगर हम 15 से करें 210 आएगा, लेकिन 14 को अगर हम 19 से करें तो 276 नहीं आएगा, ये वाला भी नहीं रहा। अब फोर्थ वाला ऑप्शन देखो, 12 180 228। अगर 12 को हम 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मिलता है 180 और 12 को अगर हम फिर 19 से मल्टीप्लाई करें तो हमें आंसर मिलता है 228। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 4। आप मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन देखो, ये आपने यहाँ इस पे देखा कि 15 इंटू 15 कर रहे हैं। जैसे आपका जो गिवन सेट ऑफ नंबर है 11 165 209, 11 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो 165 आ रहा है, 11 को 19 से किया तो 209 आ रहा है। आपने अब यही पैटर्न देखना है, यही सीक्वेंस देखना है अगले ऑप्शंस में भी। जिस ऑप्शन में ये फॉलो हो रहा है वही आपका आंसर है। तो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है कि ये अब आपका ग्रुप ऑफ नंबर्स का ही क्वेश्चन है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो 72 108 ये दो नंबर गिवन है, फिर 84 is to what, इसी तरह 102 153। अब आपने जो गिवन नंबर है वो है ऑप्शंस आपके 126 117 144 135। अब देखो 72 और 108, अगर हम 36 को सीधा सीधा मल्टीप्लाई करें 2 से तो हमें आंसर मिलता है 72। 36 को 3 से किया तो आंसर मिल गया 108। ये तो हो गए पहले दो नंबर्स के लिए। अब जो तीसरे दो नंबर्स हैं 102 और 153, तो अगर हम 51 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें फिर 102 मिल जाएगा, और 51 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 153 मिल जाएगा। अब मतलब हमें ये पता लग गया कि पहला नंबर
किसी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके मिल रहा है और जो दूसरा नंबर है वो उसी नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करके मिल रहा है। तो अब 84 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो हमें पता लगेगा 42। अब 42 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 84 मिलता है। तो हमें अपने आंसर के लिए 42 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमें आंसर हमारा मिल जाएगा 126, पहला ऑप्शन। ठीक है, आपने इसमें लॉजिक देख लो, इंटू 2 हो रहा है फिर इंटू 3 हो रहा है। पहला नंबर इंटू 2 से मल्टीप्लाई, दूसरा इंटू 3 से। इसमें भी यही है, 51 को पहले 2 से मल्टीप्लाई किया फिर 3 से मल्टीप्लाई किया। अब हमें आंसर में भी जो हमारा पूछा गया है हमसे क्वेश्चन जो हमें फाइंड करना है, उसमें 84 को अगर हम 42 से मल्टीप्लाई करते हैं, 42 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 84 मिलता है। इसी तरह 42 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हमारा आंसर 126 मिलेगा। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस नंबर एनालॉजी के। मोस्टली आपके सब टाइप्स के इसमें फॉलो हो गए हैं। बाकी जो लेटेस्ट और क्वेश्चंस है वो हम आपको देते रहेंगे। तो थैंक यू।